नमस्कार दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री अवतारी पुरुष हैं, इस बात को अब मैं मान गया हूं। राहुल गांधी सामान्य से मानव मात्र हैं, मैं यह भी मान गया हूं। मैं यह भी मान गया हूं कि नरेंद्र मोदी कोई भी चमत्कार कर सकते हैं, और मैं यह भी मान गया हूं कि राहुल गांधी कोई चमत्कार नहीं कर सकते। जी हां, आप कहेंगे नरेंद्र मोदी की एनडीए तिवारा सत्ता में आ गई तो आपके सुर बदल गए। नहीं, सुर नहीं बदले, मैं सही कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी जब वायनाड पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मैं धर्म संकट में हूं, यह फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं वायनाड में रहूं या रायबरेली में रहूं, कौन सी सीट छोड़ूं, क्योंकि और मैं एक सामान्य सा मानव हूं। मैं मोदी जी की तरह देवता तो हूं नहीं, अवतारी तो हूं नहीं कि मुझे सीधे भगवान मैसेज देते हो कि जाइए अदानी को ये एयरपोर्ट दे दीजिए, अदानी को ये दे दीजिए, इनको ये दे दीजिए। मैं तो साधारण सा लोगों के बीच रहता हूं, और मैं जो आवाज सुनता हूं वो गरीबों की सुनता हूं, सामान्य लोगों की सुनता हूं। तो मैं मानव मात्र हूं, छोटा सा। तो ये राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी यह भी प्रॉमिस करते हैं कि मैं कुछ ऐसा फैसला लूंगा कि न वायनाड के लोगों को तकलीफ होगी और न रायबरेली के लोगों को। दोनों को लगेगा कि राहुल तो उन्हीं के पास, तो राहुल वायनाड का भी है, राहुल रायबरेली का भी है, तो उस पर मैं करूं। बहरहाल राहुल गांधी ने तो ये कह दिया। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का अंतर यही है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे जनता की आवाज सुनने वाले व्यक्ति हैं, एक दूरदर्शिता के साथ काम करते हैं, बड़े बड़े झूठे वायदे नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी सत्ता के दंभ में और जिस तरीके से अपने आप को ही भगवान और न जाने क्या अवतारी और सब कुछ बताते हैं, तो आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी सच और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी सभी अन्यायियों को बचाते हैं, भ्रष्ट लोगों को बचाते हैं, रेपिस्ट को बचाते हैं। जब ये करते हैं और उसके बाद में मोदी का पूरा मंत्र, पूरी ताकत, सब कुछ झूठ पर टिकी होती है, नफरत पर टिकी होती है, लोगों को भड़काने पर टिकी होती है। राहुल गांधी लोगों को मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कहते हैं, वो मोहब्बत के साथ, सच के साथ आगे बढ़ने की बात बताते हैं, और वो गरीब को देने की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी अमीर को देने की बात करते हैं। बस इतना सा। और यही अंतर है कि नरेंद्र मोदी चमत्कारी है और राहुल गांधी चमत्कारी नहीं है। क्यों चमत्कारी है और नहीं है यह भी बता देता हूं। दूध का दाम बढ़ गया, सब्जियों का दाम बढ़ गया, आटे का दाम बढ़, दाल का दाम बढ़ गया, और जिन जिन चीजों की बात करें आप, टोल टैक्स बढ़ गया, दूसरे और चीजें बढ़ गई, कहीं जीएसटी बढ़ गई, कहीं कुछ बढ़ गया, सब महंगा हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उसमें कहा महंगाई दर कम हो गई। महंगाई दर कम हो गई, खुदरा महंगाई भी कम हो जाती है, उनकी थोक महंगाई भी कम हो जाती है, सब कम हो जाता है जब आपका सब बढ़ रहा होता है, आप पर बोझ पड़ रहा होता है। क्या चमत्कार है। आंकड़े बता रहे हैं सब सस्ता हो गया, आप कह रहे हैं सब महंगा हो गया। आप सामान्य आदमी, निश्चित रूप से आप सामान्य आदमी हैं, आप ह्यूमन बीइंग हैं मात्र, इसलिए आपको महंगा लग रहा है। आप नरेंद्र मोदी के साथ रहिए तो आपको सब सस्ता लगेगा। क्यों सस्ता लगेगा?
क्योंकि नरेंद्र मोदी का चमत्कार है, जो उनके साथ रहता है उसके पास इतना धन होता है कि वो ऐश में रहता है। नरेंद्र मोदी सरकार दावा करती है कि उसने इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार दिया है। हालांकि आंकड़े नहीं है उनके पास, लेकिन दावे हैं उनके कि वो सबसे ज्यादा रोजगार दिया है। अब सबसे ज्यादा रोजगार दिया है वो कहते हैं, आप कह रहे हैं आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई कह रहा है कि कुछ हो रहा है, कोई और परेशान है। उत्तर प्रदेश में ही 19 भर्तियों के और नीट समेत सारी चीजों के मिला के पर्चे लीक हो गए। तो आप समझिए यह स्थिति है। यह चमत्कार होता है कि मोदी के क्लोज हैं आप, तो आपकी बच्ची भले ही 12वीं की परीक्षा में फेल हो जाए 2 सब्जेक्ट में, या बहुत थोड़े नंबर पाए, और नीट में वो 720 में 705 नंबर पा जाए, कोई आश्चर्य नहीं होगा। यह गुजराती खेल है, तो यह गुजराती लोगों के मिल जाता है। इसके बाद इस तरह के खेल चलते हैं। आप काबिल हैं नहीं हैं, आप यूनिवर्सिटी के वीसी बन जाते हैं। तो यह स्थिति, तो रोजगार भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, इतना चमत्कार कर रहे हैं, इसके बाद आप कहते हैं। और यह जब आप कहते हैं तो निश्चित रूप से आप गलत करते हैं, क्योंकि आप मानव हैं। नरेंद्र मोदी महामानव अवतारी, और उस अवतारी ने क्या किया वो भी देखिए। उसने इस देश को आतंक मुक्त बना दिया। ये वो लोग कहते हैं, जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, अपराध मुक्त बना दिया उन राज्यों को। यह नरेंद्र मोदी की कला है। और लोग भी बोलते हैं कि हाँ भाई, आतंकवाद मुक्त हो गया, अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। अब कोई अपराध नहीं होता है शायद उत्तर प्रदेश में, अब कोई घरों में ताला नहीं लगाता होगा, उसकी लड़कियां रात रात भर घूमती होंगी, उसे चिंता नहीं रहती होगी। अब उनके घर में जेवरात बाहर ड्राइंग रूम में ही रख दिए जाते होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। अब कहीं पर भी जमीन या कोई चीज कब्जा नहीं होती होगी, अब कुछ भी नहीं होता, तो सौदे छेड़छाड़ नहीं करते होंगे, कहीं किसी बच्चे को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती होगी, और बहुत कुछ। तो यह स्थिति, कहीं आतंकी हमले नहीं होते होंगे, कहीं कोई आतंकी हमलों में मरता नहीं होगा, सारी चीजें आ रही। तो ये मोदी का चमत्कार है। लेकिन जब आप मानव बन जाते हैं और मानव ह्यूमन बीइंग की तरह देखते हैं, तो कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है। आज 2 दर्जन बच्चों ने नीट की पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या कर ली, 2 दर्जन बच्चों। और तमाम बच्चे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं, तमाम मानसिक रूप से परेशान हैं। बच्चे किस तरह से झेल रहे, कल्पना नहीं करेंगे। तमाम युवा, वो उनकी एज निकली जा रही है, सब कुछ हुआ जा रहा है, पेपर लीक होने से जिस तरीके से उनका जीवन बर्बाद हुआ है, वो परेशान है। वो लोग परेशान हैं जो तमाम भर्तियों में तमाम जगह फंसे हुए। बच्चे आज बाट जो रहे हैं, कहां मिलेगी नौकरी, कैसे मिलेगी। एक बुलंदशहर का देखा, वहां पर नौकरी के लिए कैंप लगा था, ITI और सब कुछ किए हुए लड़का जाता है तो पता चलता है कि कुछ है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पे मिल भी रही है 12,000 रुपए की नौकरी, तो उसमें भी आपको दूर भेज रहे हैं साहब, उससे ज्यादा तो खाना खर्चा हो जाएगा। तो बेचारा क्या करेगा, उसने कहा ठेला लगा लेते हैं BSc करने के बाद। अब आप समझिए, ठेला लगाने जाएंगे तो नगर निगम वाला, पुलिस वाला सब मारेंगे डंडे, नहीं तो हफ्ता दो। लेकिन साहब अवतारी पुरुष कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। उसके बाद में आप देखिए, इसी तरीके से आप तमाम जगह देखेंगे तो यह अवतारी पुरुष का करिश्मा है।
उत्तर प्रदेश में लगातार रोज रेप हो रहे हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं, लड़कियों से छेड़छाड़ हो रही है, तमाम सारी चीजें। 1 दर्जन लड़कियां रोज शिकार हो रही हैं रेप की, और रोजाना 100 से अधिक लड़कियां छेड़छाड़ और दूसरी घटनाओं की शिकार हो रही। इसके अलावा तमाम घटनाएं हो रही, और इतनी घटनाओं के बाद में सब सुरक्षित है। लूट चोरी सब कुछ सरेआम हो रहा है, फिर भी सब शांत। पुलिस वालों के घर में चोरी हो जा रही, यह हालत, फिर भी अपराध मुक्त है। लोग जमीनों पे कब्जा कर ले रहे हैं, घरों पर कब्जा कर ले रहे हैं, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि राम राज्य। अब राम को बदनाम कर राम राज्य कह के, बहरहाल ये देवता पुरुष का आशीर्वाद है, समझिए। तो कहते हैं अपराध मुक्त है, वहीं आतंक मुक्त कहते हैं। 60 घंटे में, सिर्फ 60 घंटे में 3 बड़ी आतंकी घटनाएं हो गई उसी जम्मू कश्मीर में, जिसे कहें बड़ा सुरक्षित बना दिया है। सारे भक्त यही कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके महामानव ने एक कह दिया, अवतारी ने एक कह दिया। तो 3 घंटे में इतनी घटनाएं हो, 10 लोग जो हैं वैसे मर गए, उसके अलावा जो है पुलिस के जवान शहीद हो गए, सीआरपीएफ के, और डीआईजी एसएसपी वो सब घायल हो गए। बुरी तरह की स्थिति हुई। 3 घटनाएं, तमाम घायल, तमाम मरने वाले, तमाम सब। साहेब तो सब जश्न में मस्त है, कभी अपने सत्ता के उसके लिए, कभी अपने सहयोगी की सत्ता के लिए, और कभी जो है अपनी दूसरे राज्य की सरकार के लिए। इसी में मस्ती है, इसी में सब काम चल रहा है। और सब मंत्रियों को सलाह दी जाती है कि आप लोग बेवजह बोलना मत। क्यों? क्योंकि बोलने का काम तो साहब ने ले रखा है। आपको याद होगा चुनाव समय में मछली, मटन, मुगल, मुसलमान, मुजरा और न जाने क्या क्या कह रहे थे, और अब कहते हैं मंत्रियों से कि बेवजह की बयानबाजी से बचें, क्योंकि इसका ठेका तो साहब ने ले रखा है। तो फिर आप कैसे बयानबाजी कर सकते हैं? ये तो सिर्फ साहब करेंगे, साहब का ही बयान गूंजेगा। तो ये बड़ी समस्या है। अब बेचारे परेशान हैं कि कैसे क्या करें। उधर दूसरी तरफ जो राम को लाए हैं वो उनको हम लेके आएंगे, तो राम को लाए थे ये, राम ने इन्हें लाने से मना कर दिया। जहां जहां राम है वहां मना हो गया। अयोध्या से चलिए श्रावस्ती जाइए, चाहे बस्ती जाइए, चाहे आगे बढ़िए, अमेठी, रायबरेली, प्रयाग, चित्रकूट, सब जगह से उन्हें भगा दिया। इसके बाद में इस प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में जहां जहां राम गए, चाहे नासिक हो, चाहे कोट्टम हो, चाहे रामेश्वरम हो, सब जगह राम ने भगा दिया। हनुमान ने भी भगा दिया। जहां हनुमान जी पैदा हुए, जहां हनुमान जी के स्थान है, चाहे जहां वो पैदा हुए, चाहे तुलसीदास जहां पैदा हुए, वहां पे भी भगा दिया। जहां पर हनुमान जी का, चाहे मेहंदीपुर बालाजी हो, चाहे सालासर बालाजी हो, सब जगह भगा दिया। जब सब जगह भगा दिया हो तो साहब आएगा क्या है? राम तो ऐसा कर रहे हैं। तो मोदी ने भी कहा कि हम भी फिर यही करेंगे, अब बदला लेंगे। तो पहले विस्तारा की फ्लाइट बंद कर दी गई, जो अयोध्या के लिए बड़े जोर शोर के साथ शुरू कराई गई थी। वो विस्तारा की फ्लाइट बंद कर दी गई। अब जेट स्पाइस की जो थी, स्पाइस जेट की जो थी, वो भी फ्लाइट जो थी आंध्र प्रदेश से, वो भी बंद कर दी गई हैदराबाद से। और आगे भी और 2-3 फ्लाइट बंद करने का है, अल्टीमेटम हो गया है। साहब अयोध्या से यूं बदला लेंगे। क्यों? क्योंकि अयोध्या ने एक दलित को ला करके जवाब दिया है उनको। आप याद करिए, वह वक्त था जब राम को एक धोबी ने ही बताया था, आज भी एक दलित ही बता रहा है। तो जो बता रहा है वो जवाब दे रहा है।
तो नरेंद्र मोदी वहां फ्लाइट बंद करेंगे, नरेंद्र मोदी वहां के प्रोजेक्ट को प्रभावित करेंगे और तमाम चीजें करेंगे। इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मानव है, वो तो देवता है। देवता है तो देवता को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उड़ते हैं, पहुंच जाते हैं पुष्पक विमान से। बेचारा मानव मात्र जो है वो बड़ा परेशान। उसकी स्थिति क्या है? करीब 5000 घर जो है उजाड़ दिए विकास प्राधिकरण। क्यों उजाड़ दिए? क्यों साहब, मोदी की अयोध्या बनानी थी, राम की अयोध्या नहीं, मोदी की अयोध्या बनानी थी। महामानव की अयोध्या बननी थी तो उसे फिर अपने ढंग से करना। तमाम लोगों के घर तोड़ दिए गए, हजारों हजार घर, हजारों हजार दुकानें, हजारों हजार और लोग। किसी को मुआवजा के नाम पे चंद रुपए पकड़ाए भी गए, किसी को वो भी नहीं मिला। हालात ये हैं, तमाम लोग बेघर घूम रहे हैं, तमाम लोग भूख और तमाम दुर्दशा का शिकार है। उस दर्द को समझने की जरूरत थी, वो समझा नहीं गया क्योंकि महामानव को तो फर्क नहीं पड़ता है, मानव को फर्क पड़ता है कि इंसान को क्या तकलीफ है। रोजगार छिन रहे होते हैं, बाहर के दूसरे लोग गुजराती और सब आते हैं और वहां पर कब्जा कर लेते हैं। तो यह सब होता है तो निश्चित रूप से इसका फर्क आम जन को पड़ता है, खास को नहीं पड़ता है, तो साहिब के लोगों को नहीं पड़ता है, बाकी को पड़ता है। तब क्या स्थिति होती है? तब मोदी के अवतार के जो भक्त हैं, रामभद्राचार्य, अपने आप को वो शंकराचार्य के बराबर गिनते हैं, चित्रकूट में रहते हैं। और स्थिति ये है, वो कहते हैं मंथरा के लोगों ने नहीं दिया है वोट, नहीं तो सब देते। तो मंथरा के लोगों ने नहीं दिया तो आप भी चित्रकूट छोड़ दीजिए, आप भी इधर का छोड़ दीजिए, आप भी जाइए वहां पर जहां पर अवतार रह रहे हैं, वहीं रहिए जाके अवतारी के साथ। तो अवतारी आपको रखेंगे भी, क्योंकि अवतारी कहते नहीं, भक्त का काम सिर्फ पूजा करना है दूर रह के, हमें छूना भी उसका काम नहीं है, छुएगा भी हमें तो एलीट क्लास का जो आता है पुजारी छुएगा, श्रेष्ठ कुल का ब्राह्मण छुएगा, यानी श्रेष्ठ लोग ही छुएंगे, अदानी अंबानी जैसे ऐसे लोग, वही हमारी पूजा की व्यवस्था करेंगे। आप दूर रहो, आप दूर से मेरी जय जयकार करते रहो, बस इतने के लिए। तो इसलिए राहुल गांधी धर्म संकट में पड़ सकते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को उससे फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी को फर्क पड़ता है, क्योंकि राहुल गांधी एक सामान्य व्यक्ति है और नरेंद्र मोदी एक अवतार है। इसलिए इस अंतर को समझिए। इस अवतारी का ही वो प्रकोप होता है कि आप देखिए, कहते हैं प्रकोप है। कुवैत में भारतीय मजदूर थे, दर्जनों मजदूर थे, करीब 40-45 मजदूरों की मृत्यु का समाचार अभी आ चुका है। जल के खाक हो गए, बेचारे रोजगार के लिए गए थे, क्योंकि हिंदुस्तान में तो रोजगार नहीं मिल रहा, और इसलिए वहां एक ही अपार्टमेंट में किस तरह से घुसे हुए थे, बेचारे चले गए। तो इसका फर्क किसे पड़ेगा? आम आदमी। उसको फर्क नहीं पड़ेगा जो अवतारी है। यह दर्द है, इस दर्द को लेकर के इस देश के लोग करा रहे हैं। कौन सोचेगा? नहीं सोचेगा, यह आपको सोचना है। लेकिन राहुल गांधी जरूर सोच रहे हैं। राहुल गांधी उन सारे मुद्दों को लेकर के एड्रेस कर रहे हैं और बार बार बाध्य कर रहे हैं सरकार को इस बात के लिए, बीइंग अ विपक्ष, कि आप एक्शन लो, कार्रवाई करो। जय